गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज हम गुलमोहर के पाठ 3 रूप बढ़ाया गुण को पढ़ेंगे। तो बच्चों बताइए, गर्मी में आप क्या क्या खाना पीना पसंद करते हैं? गर्मी में आप आइसक्रीम, ठंडा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और जूस पीना आदि पसंद करते हैं। पढ़ाई करनी क्यों जरूरी है? पढ़ाई करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पढ़ाई करने से हमारे अंदर ज्ञान, समझदारी और तुरंत उत्तर देने के गुण का विकास होता है। बच्चों बताइए, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। तो बच्चों, इस पाठ में राजा विक्रमादित्य और कवि कालिदास के आपसी वार्तालाप यानी कि आपसी बातचीत द्वारा मनुष्य के जीवन में गुणों के महत्व को स्पष्ट किया गया है। अब इस पाठ को ध्यान से सुनिए, समझिए और कठिन शब्दों पर अंडरलाइन करते जाइए। बहुत तेज गर्मी थी। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। महाराज कहते हैं, महाकवि, आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। बच्चों, कवि कहते हैं कालिदास जी से कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन यदि आप रूपवान भी होते तो कितना अच्छा होता। कालिदास कहते हैं, क्या अच्छा होता और क्या बुरा, इसका फैसला कभी बाद में कर लेंगे। अभी तो आप मिट्टी की सुराही का ठंडा ठंडा पानी पीजिए, गर्मी से राहत मिलेगी। तब कालिदास ने जवाब दिया बच्चों कि आप पहले ठंडा ठंडा सुराही का पानी पीजिए, इसका फैसला तो हम बाद में भी कर सकते हैं। महाराज ने कहा, बिल्कुल, यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। जीवन का आधार यानी सहारा। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है ना बच्चों। तब कालिदास ने जवाब दिया, अभी चलता हूं महाराज, आप भी आराम कीजिए। अब बच्चों, ये दूसरे दिन का सीन है। दूसरे दिन महाराज सेवक से कहते हैं, सेवक, बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। तब सेवक आता है और कहता है, जी हुजूर, लीजिए। महाराज कहते हैं, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? सेवक कहता है, नहीं हुजूर, आज मैंने मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही में पानी भरा है, इसीलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। महाराज थोड़े गुस्से में कहते हैं, कहाँ गई मिट्टी की सुराही? किस मूर्ख के कहने पर तूने यहाँ सोने की सुराही रखी और उसमें पानी भरा? मूर्ख यानी नासमझ। महाराज कालिदास कहते हैं, महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूं, मैंने ही यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। महाराज कहते हैं, महाराज आप? तब कालिदास उत्तर देते हैं, हाँ महाराज, मिट्टी की सुराही बेहद बदसूरत, बदसूरत यानी भद्दी, कुरूप, जिसका कोई रूप नहीं होता, और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा आप जैसे सुंदरता के पुजारी के यहाँ किसी मूर्ख ने ही मिट्टी की बदसूरत सुराही रखवाई होगी, इसलिए उसके स्थान पर मैंने सुंदर सी सोने की सुराही रखवा दी। तब महाराज कहते हैं, महाराज, ऐसी सुंदरता किस काम की है? इससे तो अच्छी वह मिट्टी की बदसूरत सुराही थी। तब कालिदास इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, राजन, क्षमा कीजिए। क्षमा यानी माफ। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। अतः बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि व्यक्ति को जीवन में सुंदरता की अपेक्षा गुणों को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अच्छे गुण ही सदैव काम आते हैं। गुण कभी भी नहीं मरते, वे सदैव याद किए जाते हैं। धन्यवाद।